नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों। मैं अजय आज आपको बताऊंगा कि धान की बालियां दोगुनी कैसे की जाएंगी। धान की बालियां में आते समय कुछ किसान भाई ऐसे गलती कर जाते हैं जिसको उनको अंतिम में पछताना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है। जो मैं फार्मूला आपको आज बताऊंगा उस फार्मूले के अनुसार आपको अपने धान में उस तरीका से फर्टिलाइजर का छिड़काव करना है। तो कौन से फर्टिलाइजर है, किस विधि से करना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं सब कुछ एक एक नियम से बताऊंगा और आपको उसको अंतिम में काफ़ी लाभ मिलेगा किसान भाइयों। तो आप मेरे वीडियो पर अंतिम तक बने रहें। मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो साथियों, आप बहुत से गलती कर जाते हैं, वो है गलती नाइट्रोजन की। तो किसान साथियों, आप जो नाइट्रोजन देते हैं, दूसरी पहली खाद दे चुके होते हैं, दूसरी खाद दे चुके होते हैं, तीसरी खाद में यूरिया की भरमार कर देते हैं, काफ़ी मात्रा में आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत कम करना है, यानी कि बिल्कुल करना ही नहीं है। तीसरे डोज के हिसाब से आपको नाइट्रोजन का। तो किसान साथियों, आपको नाइट्रोजन नहीं देना है। क्या देना है मैं आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन आपके फसल आगे चल के जब आती है, गबोर अवस्था की स्थिति आती है, जब तो गबोर अवस्था में जो बालियां निकलने का समय होता है, गबोर अवस्था आती है, जो तने मोटे होने लगते हैं, तो उस समय आपको कमी महसूस होता है फास्फोरस और पोटाश की। आप इसको पूरा करना है। तो ये काफ़ी किसान भाई इसको उस समय नहीं दे पाते हैं, जिससे धान की जो तना होता है काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं, गिरने की समस्या आ जाती है। ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं तो फसल का बढ़वार हो जाता है और गिरने की समस्या आ जाती है, तना कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसको आपको रोकने के लिए आपको क्या करना है, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा देनी है आपको। उसके साथ आप बोरान दे सकते हैं। इन सभी को देने से आपको क्या होगा कि फास्फोरस के देने से ये होगा कि आपको तना मजबूत होगा, गिरने की समस्या नहीं होगी। और पोटाश है, जो पोटाश जब बालियां निकलेंगी, बालियां लंबी होंगी, दानों का भराव होगा, दाने में वजन होगा, पोटाश से चमकदार होता है और दाने मोटे होते हैं, दानों का वजन दुगुने हो जाते हैं। आपको इसके वजह से मार्केट में अच्छी भाव, अच्छी प्रोडक्शन मिल। तो किसान साथियों, ये वो अवस्था होता है जब हमारे गोबोड अवस्था, जिसे हम जानते हैं गोबोड अवस्था की स्थिति में जब धान आती है, उस समय पौधों की जरूरत, खास जरूरत होती है फास्फोरस और पोटाश की। कि आपको उस समय किसान भाई काफ़ी गलती कर जाते हैं कि जो नाइट्रोजन दे जाते हैं, नाइट्रोजन आपको उस समय नहीं देना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको उस समय गोबोड व्यवस्था की स्थिति में नाइट्रोजन नहीं देना है। उसके जगह पर फास्फोरस और पोटाश, अगर साथ में आप बोरान दे देते हैं तो आपको दुगुनी फसल, बालियां लंबी और फसल दानों में जो दाना निकलेगी बालिया में, उसका दाने का भराव, आपकी दाने नहीं मरेंगी और वजन ज़्यादा होंगे। तो किसान साथियों, तो वो आप ये सोच रहे होंगे कि वो अलग अलग देना है हमको, कि ये कोई ऐसा एक खाद हो जिसमें पूरी फास्फोरस और पोटास हमको मिल सके। तो किसान साथियों, वो खाद है जो 0-52-34। किसान साथियों, आप जान सकते हैं 0-52-34। तो किसान साथियों, 0-52-34 ये गबोड अवस्था की जिसमें बहुत कारगर ये फर्टिलाइजर है। आप इसको स्प्रे कर सकते। तो किसान साथियों, 500 ग्राम प्रति एकड़ आपको इसको स्प्रे करना है। आप इसे स्प्रे करते हैं तो आपकी फास्फोरस की कमी और पोटास की कमी दूर हो जाएगी। और इसके साथ आपको 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम किसान साथियों आपको बोरान लेना है प्रति एकड़। आप इन दोनों का मिश्रण करके आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी धान की पैदावार दुगुनी हो जाएगी गारंटी के साथ। बालियां लंबी होगी, दानों की संख्या ज़्यादा होगा, वजन ज़्यादा होगा, दाने पर चमक रहेंगे। तो किसान भाइयों, इनका स्प्रे करना ना भूलें। 0-52-34 आपका ये पोटास और फास्फोरस की मात्रा भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी। फास्फोरस का काम है तने का मजबूत करना, धान का जो तना है वो गिरेगा नहीं। आपका पोटास का काम है दानों का भराव करना, बोरान का काम है दानों में वजन लाना। इससे आपके दाने कमजोर नहीं होंगे, बालियां दुगुनी होंगी, दानों की संख्या ज़्यादा होगा। आपको काफ़ी लाभ ही लाभ मिलेगा किसान साथियों। आप लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि नाइट्रोजन का उस समय
उपयोग बिल्कुल मत करिएगा किसान साथियों। 05234 का एक स्प्रे करा दीजिएगा, आपकी धान की पैदावार दोगुनी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है किसान साथियों। तो किसान साथियों, इसको प्रयोग करना ना भूलें। तो जय जवान जय किसान।